आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चिप्स का पैकेट बाहर 50 रुपए में मिलता है वही स्टेडियम के अंदर 100 रुपए में क्यों बिकता है? आखिर क्यों एक साधारण पानी की बोतल या स्नैक्स मैच देखने गए दर्शकों के लिए लग्जरी आइटम बन जाते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान उठ रहे ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। क्रिकेट का रोमांच जब स्टेडियम में चरम पर होता है तब दर्शक हर पल को जीना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच खाने पीने की चीजों के बढ़े हुए दाम उनका अनुभव फीका कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ सुविधा शुल्क है या फिर खुलेआम ओवर चार्जिंग? दरअसल स्टेडियम के अंदर बाहर का खाना ले जाने पर पाबंदी होती है। ऐसे में दर्शकों के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां वेंडर्स को लगभग मोनोपोली मिल जाती है। बिना किसी प्रतिस्पर्धा के वे अपनी मर्जी से कीमत तय करते हैं, लेकिन क्या यह कानूनी है? भारत में किसी भी पैकेट प्रोडक्ट को उसकी एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचना नियमों के खिलाफ है। फिर भी स्टेडियम और सिनेमा घरों में सर्विस वेन्यू प्राइसिंग के नाम पर इस नियम को दरकिनार किया जाता है। यह एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां कानून साफ तो है, लेकिन लागू करने की इच्छा और सख्ती अक्सर कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल उठता है कि इस पर रोक कैसे लगेगी? क्या दर्शकों को यूं ही ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे या फिर कोई ठोस समाधान संभव है? सबसे पहली जिम्मेदारी खुद उपभोक्ताओं की है। जब भी आप स्टेडियम में कुछ खरीदें, बिल जरूर मांगे। अगर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है तो इसकी शिकायतें की जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। दूसरी तरफ आयोजकों और प्रशासनों की भूमिका भी बेहद अहम है। क्या स्टेडियम के अंदर कीमतों की नियंत्रण करने के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए? क्या लाइसेंस देने से पहले वेंडर्स के लिए रेट लिमिट तय नहीं की जा सकती? अगर सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से ले तो निश्चित रूप से बदलाव संभव है। स्टेडियम में फेयर प्राइस पॉलिसी लागू की जा सकती है, जिससे हर सामान उचित दाम पर मिले। इसके साथ ही समय समय पर जांच और सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। ये समस्या सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बड़े कॉन्सर्ट और इवेंट में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में एक व्यापक उपभोक्ता अधिकार का मुद्दा बन चुका है। आखिरकार सवाल यही है, क्या मनोरंजन के नाम पर दर्शकों की जेब काटना सही है या फिर अब समय आ गया है कि इस ओवर प्राइसिंग पर सख्त लगाम लगाई जाए? तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।